नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। लगातार हमारे पास मैसेज आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बहुत सारे व्यूअर्स हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो वहाँ की भर्ती संबंधित जानकारी के लिए भी बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं लगातार। तो वहाँ एक भर्ती प्रक्रिया चल रही है, 2023 इसी वर्ष की है ये। और एक लेटर जारी हुआ है लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़, और ये लेटर 22 अगस्त को जारी हुआ है। और वहाँ भर्ती प्रक्रिया चल रही है शिक्षक की सीधी भर्ती 2023, उससे संबंधित एक सूचना वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने जारी किया है। और ये जो सूचना आधारित है वो वहाँ के हाई कोर्ट उच्च न्यायालय, यहाँ पर देखिए माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में है। तो वहाँ पर एक हाई कोर्ट में मैटर चल रहा है। हाई कोर्ट ने अभी हाल ही में जो जजमेंट राजस्थान का आया है बीएड वर्सेस बीएसटीसी 11 अगस्त को, उसको ध्यान में रखते हुए एक इंटरिम ऑर्डर पास किया है उन्होंने। और इंटरिम ऑर्डर आप जानते हैं कि वो फाइनल नहीं होता है, आगे चल करके परिवर्तन होंगे, हो सकते हैं, अभी पूरी संभावना है। क्योंकि वर्तमान में प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए इंटरिम ऑर्डर दिए जाते हैं, तो एक इंटरिम ऑर्डर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वहाँ जो भर्ती प्रक्रिया है उसका रिजल्ट 2 जुलाई को जारी किया गया था, 2/7/2023 को। यहाँ लिखा हुआ है शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 लिखित परीक्षा के परिणाम व्यापम द्वारा दिनांक 2/7/2023 को घोषित किए जा चुके हैं, यानी कि जुलाई में ही घोषित किया गया था। परीक्षा परिणाम व्यापम की वेबसाइट, ये वेबसाइट का लिंक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, में देखे जा सकते हैं। अब इसमें 2 पॉइंट दिए गए हैं। पहला क्या कहा जा रहा है, इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से की जाएगी, यानी जो भी नियुक्ति प्रक्रिया वहाँ होगी ऑनलाइन होगी। और ऑनलाइन काउंसलिंग की विस्तृत प्रक्रिया स्कूल शिक्षा विभाग की वेबसाइट ejuportal.cg.nic.in, वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट की वेबसाइट है, वहाँ पर देखा जा सकता है। कृपया अवलोकन कर ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग लें। तो जो लोग इससे संबंधित हैं वो लोग इसका अवलोकन करके काउंसलिंग में जल्द से जल्द भाग लें दिए गए तारीख पर। दूसरा पॉइंट कहा जा रहा है सहायक शिक्षक पद की ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। माननीय उच्च न्यायालय यानी कि हाईकोर्ट बिलासपुर द्वारा याचिका क्रमांक 5788/2023 में दिनांक 21/8/2023 को निम्नानुसार आदेश पारित किया गया। 21 अगस्त को एक आदेश पारित हुआ है, उसी संदर्भ में ये 22 अगस्त को स्टेट गवर्नमेंट ने ये लेटर जारी किया है। 21 अगस्त को आदेश जो पारित किया गया है उसमें पैरा 6 में कुछ बातें मेंशन की गई हैं, और इसमें खास तौर पर यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि जो देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट में जो ऑर्डर आया है अभी 11/8/2023 को, उसके संदर्भ में है। आइए पढ़ते हैं पैरा 6 क्या कहता है। कंसिडरिंग द आर्गुमेंट्स एडवांस्ड बाय लर्नेड काउंसिल फॉर द पार्टीज एंड आल्सो considering the law laid down by the apex court on the issue in question passed in civil appeal number 5068 of 2023 ब्रैकेट में है देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स डिसाइडेड ऑन 11/8/2023। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 11/8/2023, जो कि राजस्थान के देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स द्वारा डिसाइड हुआ है, उसके बिहाफ ये ऑर्डर इंटरिम ऑर्डर दिया जा रहा है। द फर्दर रिक्रूटमेंट, आगे जो रिक्रूटमेंट प्रक्रिया है, प्रोसेस विद रिगार्ड टू द कैंडिडेट्स हैविंग बीएड क्वालिफिकेशन, जो बीएड का क्वालिफिकेशन रखते हैं उनसे संबंधित है। फॉर द पोस्ट असिस्टेंट टीचर सेल बी केप्ट इन एबेंस, यहाँ पर कहा जा रहा है सेल बी केप्ट इन एबेंस, यानी कि उनको बाहर रखते हुए प्रक्रिया को आगे बढ़ाई जाए। यानी कि अभी कोर्ट कह रहा है कि बीएड वालों को छोड़ करके बाकी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए। बीएड पर क्या डिसीजन लेना है कोर्ट आगे बताएगी जब वो फाइनल डिसाइड करेगी। विद इमीडिएट इफेक्ट, तत्काल प्रभाव से। एंड फर्दर नो फाइनल डिसीजन, देखिए यहाँ साफ साफ लिखा जा रहा है नो फाइनल डिसीजन वुड बी टेकन बाय रिस्पोंडेंट्स रिस्पेक्ट ऑफ सच कैंडिडेट टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। ये अभी फाइनल डिसीजन नहीं है, अभी नेक्स्ट हियरिंग होगी उसके बाद डिसाइड होगा। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में बीएड उपाधि धारकों को चयन की प्रक्रिया से पृथक रखा गया है। जो बात यहाँ कही है वही यहाँ पर भी। प्रथम चरण के दस्तावेज सत्यापन के लिए निम्नानुसार कट ऑफ रैंक निर्धारित किए गए हैं। तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उन्होंने 28 जून 2018 का जो एनसीटी का गजट था उसे रद्द कर दिया है। अब एनसीटी को डिसाइड करना है और केंद्र सरकार को कि आगे वो क्या डिसाइड करते हैं। फिलहाल अभी जो स्थिति बनी हुई है, अभी किसी को कुछ नहीं क्लियर है, तो हर राज्य अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। और वहाँ का जो हाईकोर्ट है
उन्होंने इसलिए फाइनल ऑर्डर नहीं दिया है, इंटरिम ऑर्डर दिया है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बिहाफ। तो बीएड को अभी फिलहाल बाहर करते हुए, बाहर में ऐसा नहीं कि वो ये कह रहे हैं कि प्रक्रिया में से एकदम पूरी तरह से बाहर, सिर्फ लिस्ट से उनको अभी फिलहाल बाहर करते हुए प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए कहा है, ताकि जो है जो स्कूलों में शिक्षण कार्य है वो प्रभावित न हो, शिक्षक भर्ती प्रक्रिया आगे चलती रहे, फिर बीएड के लिए जैसा आदेश होगा उसके अनुसार गवर्नमेंट वहाँ काम करेगी। तो ये लिस्ट जारी की गई है और इस लिस्ट को आप देख सकते हैं, अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग। अनारक्षित अर्थात इसमें जनरल भी आता है, ओबीसी भी आता है, एससी भी, एसटी भी, सारे लोग आते हैं इसके अंतर्गत। और आरक्षण प्रक्रिया जो होती है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल होती है, दो तरह से लिया जाता है। तो अनारक्षित इसमें सभी लोग शामिल किए गए होंगे। अनुसूचित जाति में सिर्फ अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति में अनुसूचित जनजाति के, अन्य पिछड़ा वर्ग में ओबीसी वर्ग के जितने लोग आते होंगे उनको रखा गया होगा। तो आरक्षण को लेकर भी भ्रम रहता है, ये जो अनारक्षित वर्ग है इसमें सभी लोग आते हैं, यानी कि इसके अंदर भी ओबीसी होगा और ओबीसी का ये अलग से इतनी सीट है, यानी ओबीसी के कैंडिडेट्स के पास ये जो अन्य पिछड़ा वर्ग का सीट है इसमें तो है ही है, साथ में अनारक्षित में भी वो फाइट करते हैं। ऐसे ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति भी अपने वर्ग में भी उनके पास सीट होती है और अनारक्षित में भी होती है, और जो जनरल कैंडिडेट होते हैं उनके लिए सिर्फ अनारक्षित ही होता है। अभी फिलहाल जनरल के लिए 10% ईडब्ल्यूएस आया है, वो अभी कहीं कोई लागू कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, खैर उस पर अभी चर्चा नहीं करेंगे। और यहाँ कुछ शॉर्ट में लिखा हुआ है वीसी, एचआई, ओआर, एमसी, इस तरह से, तो नीचे लिखा हुआ है वीसी का अर्थात अर्थ होता है दृष्टिबाधित, एचआई श्रवण बाधित जो है, ओआर अस्थित बाधित, और एमसी है बहुदिव्यांग। अब जो लोग इसके अंतर्गत आते होंगे वो अपना देख लेंगे। तो ये जो गजट है, ये जो लेटर है, जो 2023 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया चल रही है उससे संबंधित है, और ऑलरेडी एक लिस्ट जारी की गई थी जिसमें बीएड को शामिल किया गया था, लेकिन परिस्थितियां बदल गई, सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आ चुका है, उसको ध्यान में रख करके वहां के उच्च न्यायालय ने ये आदेश पारित किया। उस आदेश के बिहाफ गवर्नमेंट ने ये लेटर जारी किया है कि अभी फिलहाल जब तक फाइनल ऑर्डर नहीं होता है तब तक के लिए बीएड को इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर रख करके अन्य जो कैंडिडेट्स हैं उनसे भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। यहाँ पर देखिए महिलाओं के लिए अलग से सीट आरक्षित किए गए हैं, महिलाओं को यहाँ काफ़ी लाभ मिला होगा, उम्मीद है, हमें लगता है 50% सीटें दी गई होंगी। अब वहाँ कितनी सीटें थी क्या है ये आंकड़े देख करके ही बताए जा सकते हैं। खैर, तो ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है, इसको बहुत सारे लोग शेयर कर रहे हैं, और चूंकि डीएलएड वाले इस वक्त काफ़ी खुश हैं, तो जब इस तरह चीज़ें शेयर कर रहे हैं तो ऊपर कुछ चीज़ मेंशन कर रहा हूँ, उसको लेकर आप लोग माइंड मत कीजिए, बिल्कुल ना सोचिए। देखिए इसमें भी कुछ लिखा हुआ है, छत्तीसगढ़ डीएलएड साथियों को बीएड को बाहर करके कट ऑफ जारी होने पर हार्दिक बधाई। ये खुशी मना रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, अभी खुश हो लीजिए, 4 दिन की चांदनी है, फिर आगे जो होगा गवर्नमेंट को डिसाइड करना है। तो बीएड को अभी फिलहाल इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर करके प्रक्रिया को आगे बढ़ाई जा रही है, और याद रखिए ये फाइनल नहीं है, ये एक इंटरिम ऑर्डर है, और इंटरिम ऑर्डर के तहत ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अभी हाई कोर्ट आगे हियरिंग करेगी, सुनवाई करेगी, फिर आगे डिसाइड करेगी। फाइनल डिसीजन हाई कोर्ट तब तक नहीं देगा, हमें उम्मीद है, जब तक एनसीटी या केंद्र सरकार आगे कुछ नहीं करती, और अगर हाई कोर्ट कुछ फाइनल करता भी है तो हाई कोर्ट का जजमेंट तब तक ही वैल्यू रखता है जब तक ऊपर वो चैलेंज ना हुआ हो, या इस तरह की कोई केंद्र सरकार या कहीं से कुछ और ना आया हो। अभी फिलहाल वैसे हाई कोर्ट जानती है कि आगे क्या कंडीशन बन सकती है, इसलिए वो इंटरिम ऑर्डर पास कर रही है। अभी केंद्र सरकार को डिसीजन लेना है, तो न ही एनसीटी अभी कुछ कह रही है, न ही एमएचआरडी कुछ कह रही है, न ही केंद्र सरकार कहीं कुछ बोल रही है। और जहाँ का भी हाई कोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट कुछ कर भी रही है तो इस बात का मेंशन कर रही है कि ये जो है आगे जो परिस्थितियाँ बनेंगी उस पर डिसीजन होगा, डिसाइड किया जाएगा कि क्या करना है, कैसे करना है। तो ये एक इंटरिम ऑर्डर है, फाइनल ऑर्डर नहीं है, इसको माइंड करने की जरूरत नहीं है, बीएड वाले बिल्कुल इससे कहीं भी 1% भी नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। ये प्रक्रिया है, जब तक प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तो उसमें बहुत कुछ बदलाव होते रहते हैं। अभी वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार चल रही है, और हाई कोर्ट ने अभी तक फाइनल ऑर्डर नहीं दिया है, इंटरिम ऑर्डर दिया है, उस इंटरिम ऑर्डर के अनुसार ये गजट जारी हुआ है। तो बेफिक्र रहिए, बीएड वाले प्राइमरी में फिर से आएंगे, इसके लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, केंद्र सरकार प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है। अभी 15 अगस्त था, फिर इसके बाद हमारा देश जो है
कल अभी मंगल ग्रह पर अपना एक तरह से कह लिया जाए तो जीत हासिल दर्ज किया है, तो इसी खुशी मनाइए, निराश होने की जरूरत नहीं है। ये 21 अगस्त 2023 के हाई कोर्ट ऑर्डर के बाद जारी हुआ है और 11 अगस्त को जो बदलाव हुए हैं उसको ध्यान में रख के ये किया गया है। आप सभी को बधाई कि हमारा देश जो है चांद पर सफलतापूर्वक अपना जो है यान भेज चुका है। वो विक्रम लैंडर या जो भी थर्ड है या सेकेंड, वो वहाँ पर अब नई नई जानकारियाँ हासिल करेगा। तो पहली बार हुआ है दक्षिणी पोल पर जाने वाला देश बना है हमारा। चलिए इससे संबंधित आप देख ही रहे होंगे टीवी पर, ज़्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं और हमें ज़्यादा कुछ इसके बारे में अभी पता भी नहीं, हमने देखा भी नहीं है। अभी बनाएंगे इस पर भी वीडियो, देखते हैं अभी क्या क्या न्यूज़ आ रहे हैं, तो न्यूज़ देखने के बाद उस पर भी वीडियो बना दिया जाएगा। अभी छत्तीसगढ़ वाले भाई साहब लोग, आप लोग आराम से जो डीएलएड वगैरह वाले हैं अपनी काउंसलिंग कराइए, आपको जॉब मिल रही है, बधाई। बीएड वाले बिल्कुल भी परेशान ना हो, आपको भी जल्द ही केंद्र सरकार डिसीजन लेगी, उसके बाद फिर से शामिल कर लिया जाएगा। जो 2 साल की जो लिस्टिंग हुई थी उसके अनुसार आप लोग वापस आ जाएंगे। ये इंटरिम ऑर्डर है, इंटरिम ऑर्डर होते रहते हैं, इससे निराश नहीं हुआ जाता है। ठीक है, पॉजिटिव रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए और जो जो भी खबरें आ रही हैं अपडेट्स रहिए। और सबसे मुख्य बात, फेसबुक पर कौन क्या लिख रहा है इस तरह से 2 लाइन में, इसको पढ़ करके आप लोग खुशी या निराशा न जताया कीजिए, इसको ध्यान से पढ़ा कीजिए हर लेटर को। देखिए इसमें कहीं भी ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, ये इंटरिम ऑर्डर के बिहाफ किया जा रहा है। बीएड को सिर्फ चयन प्रक्रिया से अलग रखा जा रहा है, न कि भर्ती प्रक्रिया से पूरी तरह बाहर किया जा रहा है। यहाँ लिखा हुआ है चयन प्रक्रिया से पृथक रखा गया है और यहाँ पर लिखा भी है शैल बी केप्ट इन एबियंस। तो ऑर्डर अपनी आंख से पढ़ा कीजिए, कोर्ट क्या कह रही है, गवर्नमेंट क्या कह रही है, अपनी आंख से पढ़ के। आप पढ़े लिखे हैं, जहाँ इंग्लिश नहीं आता है तो गूगल ट्रांसलेटर की हेल्प लीजिए, समझ जाएंगे धीरे धीरे। चलिए ये तो छत्तीसगढ़ संबंधित है और छत्तीसगढ़ के सभी साथियों को आप लोग कमेंट में बताइएगा और कोई जानकारी अगर हासिल करनी हो, कुछ जो जानना चाहते हैं, और इन सभी साथी भी जो भी आप लोग का कोई भी किसी विषय में कोई जानकारी या कुछ भी आप जो चाहते हैं, जिस तरह की वीडियो, जो भी जानकारी, कोई सवाल हो तो कमेंट में, और कमेंट अच्छे अच्छे कीजिए, नेगेटिव कमेंट से कोई फ़ायदा नहीं, ब्लॉक हो जाएंगे। और जुड़े रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए हर ग्रुप में, व्हाट्सअप, फेसबुक, यहाँ वहाँ। और निष्पक्ष रहिए, हम न्यूट्रल होकर निष्पक्ष होकर के सारी बातें बताते हैं, ऐसा नहीं है कि हम डीएलएड या बीएड किसी का पक्ष ले रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों को सही जानकारी मिली होगी, समझ गए होंगे सब कुछ। और ठीक है, जुड़े रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में।